हाँ, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे इज 8 सितंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, आज है 8 सितंबर। तो 8 सितंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे और प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्लास के थ्रू समझेंगे। झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज को भी हम लोग इस क्लास के थ्रू पता करने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास के थ्रू हमें यह भी पता चल जाएगा कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है और झारखंड के कौन से कोने में क्या कुछ हुआ है। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग डेली झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं, डिटेल में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये क्लास होती कब है? तो ये क्लास रोजाना होती है सुबह 5 बजे। कब होती है? तो रोजाना सुबह 5 बजे होती है। और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ यानी आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर उसका कंटेंट का आपको पीडीएफ मिलेगा। लेकिन पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग जब जाएंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप उस टेलीग्राम के लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग रख लें और डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे लिंक्स मिलेंगे। हमारा फेसबुक पेज का भी लिंक मिलेगा, आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा। तो आप लोग चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं और आपके कोई डाउट्स है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो दूसरा चैनल है एसएससी टाइम्स, उसका भी आपको लिंक मिलेगा, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर ले। बात करेंगे हमारे क्लासेस शेड्यूल की तो आप देखेंगे सुबह 5 बजे इस क्लास में अभी आप लोग हैं और ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, ये जो क्लास है आपको इसी चैनल पे होती है, ऐसे क्या कहते हैं, झारखंड एजुकेशन हब के चैनल पे। ठीक है, इसके बाद देश दुनिया के करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो क्लास कहां होती है? तो सुबह 6 बजे होती है एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। तो एसएससी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे सुबह 6 बजे मेरे साथ जुड़े और देश दुनिया दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में समझे। अगर आप झारखंड के किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप झारखंड में नौकरी लेना चाहते हैं, तो आपके लिए झारखंड के करंट अफेयर्स सफिशिएंट नहीं है। आपको तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आप मेरे साथ सुबह 6 बजे के क्लास में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देख सकते हैं। वहां पे भी हम लोग पूरे डिटेल में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। और रात को 9 बजे आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। रात को 9 बजे जिन लोगों ने जेएसएससी का फॉर्म भरा है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है, झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस का। कौन सा क्लास? झारखंड जीके के मिसलेनियस क्वेश्चंस का। और वो क्लास आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, झारखंड एजुकेशन हब के चैनल पे। ठीक है, तो ये थी बातें, हम लोग बहुत अच्छे से बातें किए और सभी चीजों के बारे में समझे। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की ओर और देखते हैं आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर क्या है। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस जिले को स्वच्छ वायु के लिए सम्मानित किया गया है? स्वच्छ वायु के लिए झारखंड के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के धनबाद को सम्मानित किया गया है। किसको? धनबाद को। बात करेंगे धनबाद की तो आप लोग देखे होंगे इसी क्लास में 2-3 दिन पहले आपको बताया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया। किसका? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का। क्या है ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण? तो जहां पे भी एयर क्वालिटी सबसे खराब था, वहां के जिला प्रशासन के द्वारा सबसे अच्छा काम क्या किया गया कि वहां पे एयर क्वालिटी जो है वो सुधरी है। अगर झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में जमशेदपुर में, झारखंड में धनबाद में और झारखंड में रांची में
इन 3 जिलों में एयर क्वालिटी जो है सबसे खराब थी और इन 3 जिलों में से धनबाद में सबसे एयर क्वालिटी खराब थी। अगर इन तीनों जिलों को कंपेयर किया जाए, इन तीनों शहरों को, कौन कौन से शहर, जमशेदपुर, रांची और धनबाद, तो सबसे खराब अगर एयर क्वालिटी की बात करें, वायु की गुणवत्ता सबसे खराब कहां पे थी, धनबाद में थी। क्योंकि धनबाद जो है पूरा माइनिंग वाला एरिया है, इसलिए वहां का जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ही हाई लेवल पे था। झारखंड स्टेट जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया धनबाद में कि धनबाद में अब जो कोई प्लांट जो है नहीं लगाने देंगे, इतना एयर क्वालिटी धनबाद का खराब हो गया। तो धनबाद जिले के प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया और धनबाद की एयर क्वालिटी को बहुत अच्छा किया गया। और बात करेंगे प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में जो धनबाद जमशेदपुर और रांची से खराब एयर क्वालिटी रखता था, अभी वहां से अच्छा एयर क्वालिटी हो गया है। रांची से भी अच्छा एयर क्वालिटी धनबाद का हो गया है और जमशेदपुर से भी अच्छा एयर क्वालिटी धनबाद का हो गया है। तो धनबाद के द्वारा बहुत ही अच्छा ट्राई किया गया एयर क्वालिटी को अच्छा करने में, एयर क्वालिटी को प्योर करने में, इसीलिए धनबाद जिले को स्वच्छ वायु के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप तो कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आइए एक बार फिर से बात करते हैं। तो देखिए, धनबाद जिले को स्वच्छ वायु के लिए सम्मानित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में धनबाद को पूरे देश में 19वां रैंक दिया गया था। वहीं बात करेंगे जमशेदपुर की 42वां रैंक, वहीं बात करेंगे रांची की 38वां रैंक। और सोचिए, ये वही धनबाद है जिसकी एयर क्वालिटी जमशेदपुर और रांची से खराब थी। अब देखिए, जमशेदपुर को 42वां स्थान दिया गया। टोटल की बात करेंगे, टोटल 47 जिलों को शामिल किया गया। कितना? 47 में से रांची को 38वां, जमशेदपुर को 42वां और धनबाद को 19वां। तो धनबाद जिले के प्रशासन के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है, इसीलिए धनबाद को सम्मानित किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, धनबाद को सम्मानित किया गया है स्वच्छ वायु के लिए। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में कहां पे झारखंड राज्य अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? यानी झारखंड स्टेट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, झारखंड स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट यानी झारखंड राज्य अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता, ठीक है, कहां पे किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है वो गढ़वा जिले में। कहां पे? गढ़वा। ऑप्शन में कहां पे है? ऑप्शन डी, गढ़वा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गढ़वा जिले में झारखंड राज्य अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन डी, गढ़वा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 सितंबर को किया जाएगा, 10 सितंबर को। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, झारखंड राज्य अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता कहां पे? गढ़वा में। कब? 10 सितंबर से इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप ये देखिए, झारखंड स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कब से? 10 सितंबर से। ठीक है, अब दो चीजें और हैं। क्या है? एक होता है इंटर स्टेट टूर्नामेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, एक होता है इंट्रा स्टेट टूर्नामेंट। आइए देखिए, इंटर और इंट्रा दो वर्ड है। अब दो वर्ड में क्या डिफरेंस है इसके बारे में समझिए। एक होता है इंटर स्टेट टूर्नामेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट, इंटर स्कूल टूर्नामेंट। दूसरा होता है इंट्रा स्टेट टूर्नामेंट, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट, इंट्रा स्कूल टूर्नामेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटर एंड इंट्रा? इंटर और इंट्रा के बीच का अंतर क्या है? देखिए, जब कोई चीज जो है जिले से बाहर होती है, जिले से बाहर का मतलब क्या है? मान लेते हैं कि रांची में किसी चीज की आयोजन किया जा रहा है, जैसे रांची में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और रांची में ये जो फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इसमें दूसरे जिले के खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे? रांची में जो फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा उसमें दूसरे जिले के, सिमडेगा के, धनबाद के, दुमका के, गुमला के, पलामू के, लातेहार के, लोहरदगा के, हजारीबाग के खिलाड़ी क्या होंगे? हजारीबाग के टीम क्या होंगे? आके पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसे कहेंगे हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट। इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब एक जिले से
छोड़कर दूसरे जिलों में भी पार्टिसिपेट करेंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट दूसरे जिलों से भी पार्टिसिपेट करेंगे। अगर बात करेंगे इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मतलब मानते हैं रांची में एक फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, तो इस फुटबॉल टूर्नामेंट में अगर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट होगा तो इस फुटबॉल टूर्नामेंट में उस जिले के ही जो खिलाड़ी हैं उस जिले के ही टीम जो है पार्टिसिपेट करेगी। आपको समझ में आया? नहीं आया? चलिए फिर से समझते हैं क्या है। मानते हैं एक कॉलेज है जिसका नाम है IIT ISM। क्या नाम है? IIT ISM। और IIT ISM में एक डांस कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है, और ये जो डांस कंपटीशन है ये इंट्रा डांस कंपटीशन है, इंट्रा स्कूल या फिर इंट्रा कॉलेज डांस कंपटीशन। IIT ISM एक IIT कॉलेज है, तो इंट्रा कॉलेज डांस कंपटीशन। इंट्रा कॉलेज का मतलब क्या है कि IIT ISM के स्टूडेंट्स ही इस डांस कंपटीशन में भाग लेंगे। IIT ISM के स्टूडेंट्स ही। अगर बात करें इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन, तो इंटर कॉलेज का मतलब है कि दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंटर का मतलब है अदर जगहों से भी करेंगे, और इंट्रा का मतलब है उसी जगह पे करेंगे, उसी जगह के बाहर के नहीं। ठीक है, चलिए तो आपको इंटर और इंट्रा मालूम हो गया होगा। गढ़वा में किया जाएगा। कहां पे? गढ़वा में किया जाएगा। तो बात करेंगे गढ़वा की, तो फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन गढ़वा में 10 सितंबर से। अब गढ़वा, तो ये आप झारखंड के मैप में देख रहे हैं गढ़वा, झारखंड के मैप में आप देख लिए गढ़वा कहां पे है। अब बात करेंगे गढ़वा जिले की स्थापना कब की गई थी। गढ़वा जिले की स्थापना 1991 को। कब? 1991 को। ये है मैप में पलामू, ये है मैप में गढ़वा। अब पलामू जो आप देख रहे हैं, ये जो गढ़वा पहले आप देख रहे हैं, ये जो रेड कलर से शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, ये है गढ़वा। और गढ़वा जो है पहले पलामू हुआ करता था। ये जो गढ़वा जिला है, इस एरिया को पहले पलामू के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन 1991 में पलामू से अलग करके गढ़वा जिले की स्थापना की गई। पलामू से अलग करके गढ़वा जिले की स्थापना की गई 1991 में। तो पहला पॉइंट तो ये बनता है कि गढ़वा जिले की स्थापना कब की गई? 1991 में। और किस जिले से अलग करके गढ़वा जिले की स्थापना की गई? पलामू से अलग करके। किससे? पलामू से अलग करके। ठीक है, गढ़वा कौन से प्रमंडल में आता है? पलामू प्रमंडल में आता है। और गढ़वा की बात करेंगे तो गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है। कौन सा एकमात्र जिला है? जो 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो बनाती है। गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को बनाती है। कौन कौन से राज्य के साथ बनाती है? तो आप ये देखेंगे, इधर में बिहार के साथ, यहां पे देखेंगे छत्तीसगढ़ के साथ, और यहां पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ। तो बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों के साथ ये अपनी बाउंड्री बनाती है, अपनी सीमा बनाती है। झारखंड का और कोई जिला आपको देखने को नहीं मिलेगा जो 3 राज्यों के साथ बाउंड्री को बनाता हो। तो झारखंड में एक ही जिला है जो 3 राज्यों के साथ बाउंड्री को बनाता हो। ठीक है, अब हम लोग बाउंड्री के बारे में जब बात कर ही लिए हैं, तो एक पॉइंट आपको और भी याद रखना है कि झारखंड के 2 ऐसे जिले भी हैं जो किसी भी अदर स्टेट के साथ बाउंड्री को नहीं बनाता है। कौन से हैं? झारखंड के ऐसे 2 जिले हैं। कितने जिले हैं? तो 2 जिले हैं जो किसी भी अदर स्टेट के साथ बाउंड्री को नहीं बनाते हैं। कौन कौन? ये है लोहरदग्गा, ये है खूंटी। आप देख सकते हैं लोहरदग्गा और खूंटी झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अदर स्टेट के साथ बाउंड्री को ना बनाकर झारखंड के जिलों के साथ ही बाउंड्री को बनाता है। ठीक है, तो झारखंड में 24 जिले हैं, 24 में से 2 जिले किसी भी अदर स्टेट के साथ बाउंड्री को नहीं बनाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर जिसके बारे में प्रॉपर डिटेल में हम लोग चर्चा किए हैं। आइए, हाल ही में एसपीजी चीफ अरुण सिन्हा का निधन हो गया है। वो झारखंड के किस जिले के निवासी हैं? एसपीजी की बात करेंगे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर देखे होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा करते हैं वो होते हैं एसपीजी कमांडो। आप देख रहे होंगे ब्लैक जो ड्रेस पहने हुए रहते हैं वो होते हैं एसपीजी कमांडो। और एसपीजी कमांडो इतने ही खतरनाक होते हैं कि पल भर में भी वो लोग कितने भी लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग एसपीजी के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अरुण सिन्हा। तो पीएम मोदी के सुरक्षा में आप जिन एसपीजी कमांडो को देखे हैं
उनके चीफ थे कौन, अरुण सिन्हा, और उनके चीफ अरुण सिन्हा का हाल ही में रिसेंटली निधन हो गया है। निधन जब हो गया है तो उनके चीफ जो अरुण सिन्हा थे वो झारखंड के रहने वाले थे, मूल रूप से झारखंड के निवासी थे और झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले थे। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हजारीबाग। अरुण सिन्हा एसपीजी के चीफ रह चुके हैं। अरुण सिन्हा की बात करेंगे तो एसपीजी के चीफ जो है वो रह चुके हैं और इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया है। ये झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले, ठीक है। तो एसपीजी चीफ अरुण कुमार सिन्हा का निधन हो गया है। मूल रूप से ये हजारीबाग जिले के रहने वाले हैं। 61 वर्ष की आयु में लीवर की बीमारी के कारण इनका निधन हो गया है। ये 1987 बैच के केरल कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे। आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। अरुण कुमार सिन्हा की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये है अरुण कुमार सिन्हा। और बात करेंगे एसपीजी कमांडो की तो ये आप नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के अगल बगल में जिन आप कमांडो को देख रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा करते हैं वो है एसपीजी कमांडो। तो अरुण कुमार सिन्हा एसपीजी के चीफ रह चुके हैं और ये मूल रूप से झारखंड के हजारीबाग जिले के निवासी हैं। रिसेंटली इनका लीवर की बीमारी के कारण निधन हो गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। अरुण कुमार सिन्हा झारखंड के किस जिले के निवासी हैं, तो ये जो है हजारीबाग जिले के निवासी है। केरल कैडर के 1987 बैच के ये आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड में काम कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा में कितने वर्ष की वृद्धि किया गया है। तो झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड पुलिस में जो भी सहायक कर्मी है उनके जो बात करेंगे अवधि की 1 वर्ष की वृद्धि की गई है उनके अवधि में। अब तक बात करेंगे झारखंड पुलिस में जो सहायक कर्मी है उनका 6 साल का टाइम पीरियड होता था, 6 वर्ष का। 1 साल बढ़ाया गया है और अब उनका अवधि जो है टाइम पीरियड जो है वो 7 वर्ष का किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड कैबिनेट के द्वारा झारखंड पुलिस में जो सहायक कर्मी काम कर रहे हैं उनकी सेवा को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब तक वो लोग 6 साल झारखंड पुलिस में सेवा देते थे, अब जो है उनको बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है। 7 साल वो झारखंड पुलिस के सेवा देंगे। इससे झारखंड पुलिस के 2500 सहायक कर्मियों को लाभ मिलेगा और झारखंड के 12 जिलों में ये कार्यरत हैं। कितने? झारखंड के 12 जिलों में। तो बात करेंगे झारखंड पुलिस के सहायक कर्मियों की 1 साल की सेवा अवधि जो है झारखंड कैबिनेट के द्वारा बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का क्लास। हालांकि बात करेंगे झारखंड में करंट अफेयर की, अभी झारखंड में करंट अफेयर वैसे नहीं बन रहे हैं, फिर भी जो भी कुछ करंट अफेयर बन रहे हैं उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में इस क्लास में लोग डिस्कस कर रहे हैं। और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में क्या कुछ चल रहा है, कहीं ना कहीं इसके बारे में भी हम लोग इस क्लास के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए देखिए, कल का जो क्लास हुआ था उस क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो झारखंड के शिक्षकों की बात करेंगे, झारखंड के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब? शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को। कहां पे? न्यू दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा झारखंड के 2 टीचर्स को नेशनल अवार्ड टू टीचर्स यानी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का सम्मान जो है वो दिया गया है, ठीक है। मोहम्मद एजाजुल हक और मनोरंजन पाठक, ये 2 शिक्षक हैं झारखंड के जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन देखते हैं। बात करेंगे इसके सही आंसर की, तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड पुलिस के द्वारा कहां पे ईसीबी फैसिलिटी को शुरू किया गया है? इमरजेंसी कॉल बॉक्स। ईसीबी का मतलब क्या है? इमरजेंसी कॉल बॉक्स। इसके बारे में कल के क्लास में बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताया गया कि ईसीबी की फैसिलिटी को झारखंड के पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। तो कहां पे शुरू किया गया झारखंड पुलिस के द्वारा ईसीबी फैसिलिटी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका सही आंसर। अगर आप लोगों ने कल का क्लास बहुत ही अच्छे से देखा होगा तो आपको इसका सही आंसर मालूम होगा कि झारखंड पुलिस के द्वारा कहां पे ईसीबी फैसिलिटी को शुरू किया गया है, यानी इमरजेंसी कॉल बॉक्स की फैसिलिटी को शुरू किया गया है, ठीक है।
तो जो भी इसका सही आंसर होगा जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और क्या है ये ईसीबी फैसिलिटी, इसकी खासियत क्या है, झारखंड पुलिस के द्वारा इसे क्यों शुरू किया गया है, इन चीजों के बारे में अगर आप लोग जानते हैं, आपको याद है, तो आप लोग जरूर डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। और ये था आज का हमारा क्लास, जहां पे हम लोग बहुत ही डिटेल में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझे, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखें और झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही अच्छे से चर्चा किए। इसी तरीके से ये क्लास रोजाना होती है सुबह 5 बजे, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप लोग इस क्लास पे नए हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। और मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और इस क्लास को लाइक करना ना भूलें। क्लास अगर आपको अच्छा लगा है, इस क्लास के थ्रू आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो, तो इस क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय।